आप जानते हैं कि संसार में जितने भी तरह की चीजें होती हैं वो सब कुछ खास तत्वों से मिलकर के बनती हैं। कितने तत्व होते हैं? 100 से अधिक, लगभग 110 अलग अलग तत्व होते हैं और उनसे मिल मिल करके अनेक प्रकार के पदार्थ जो हम देखते हैं संसार के अंदर में वो सब बनते हैं। इन सारे तत्वों के गुण भी अलग अलग होते हैं। कुछ तत्व होते हैं जो सामान्य अवस्था में गैस के रूप में रहते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी गैस है, वो भी एक तत्व है। वो उसको आप ठंडा करके उसका लिक्विड बना सकते हैं और ठंडा करके उसका सॉलिड भी बना सकते हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में गैस के रूप में रहता है। इसी तरह नाइट्रोजन, ये भी सामान्य अवस्था में गैस। हाइड्रोजन, ये भी सामान्य अवस्था में गैस। लेकिन तांबा, कॉपर या एल्यूमिनियम, ये सामान्य अवस्था में गैस के रूप में नहीं रहकर सॉलिड के रूप में रहते हैं। पारा जानते होंगे आप, थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। जब बुखार हो जाता है तो बुखार को नापने के लिए कितना बुखार है थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। और थर्मामीटर में आगे में आपने देखा होगा छोटा सा सफेद सफेद चमकता हुआ हिस्सा होता है, वो दरअसल वहां पे पारा भरा होता है जो चमकता है। पारा सामान्य अवस्था में लिक्विड के फॉर्म में रहता है, द्रव के फॉर्म में रहता है, द्रव के रूप में रहता है। तो कुछ तत्व होते हैं जो सामान्य रूप में द्रव होते हैं, कुछ गैस होते हैं, कुछ ठोस होते हैं। कुछ होते हैं जिनके तार खींचे जा सकते हैं। आप जानते हैं लोहे के तार बनते हैं, एल्यूमिनियम के तार बनते हैं, तांबे के तार बनते हैं, लेकिन कोयले का तार सुना है आपने? कुछ तत्व होते हैं जिनके तार नहीं बन सकते हैं, कुछ तत्व होते हैं जिनके तार बन सकते हैं। कुछ तत्व होते हैं जो एसिड के साथ में बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो एसिड के साथ प्रतिक्रिया ही नहीं करते। यानी अलग अलग तत्व जो हैं उनके अलग अलग गुण हैं, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके गुण मिलते जुलते हैं, कुछ हैं जिनके कुछ अलग किस्म के हैं, वो भी आपस में मिलते जुलते हैं। तो हम ये लगभग 110 तत्वों को कैसे इनके बारे में सारी जानकारियां रखें, कब किसका हमें उपयोग करना है, किसको किस तरह से क्या करने से क्या होगा, इन सब जानकारियों को रखने के लिए हम इन तत्वों को एक विशेष प्रकार से सजा करके रखते हैं। आप स्टोर में जाते हैं, स्टोर में आप देखते होंगे बड़े बड़े स्टोर आजकल बने हैं, बहुत तरह की चीजें बिकती है वहां पर, और कहीं पर लिखा होता है आपको फल चाहिए, आप फर्स्ट फ्लोर में जाइए, इस किनारे पे आपको फल मिलेंगे। आपको स्टेशनरी खरीदनी है तो आप इस जगह पर जाइए, यहाँ पर आपको ढेर सारी स्टेशनरी की दुकानें मिलेंगी। आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप सेकंड फ्लोर पर चले जाइए। कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें भी ऐसे ही लगा रहता है, फर्स्ट फ्लोर पर जेंट्स वियर मर्दों के कपड़े होंगे तो सेकंड फ्लोर के ऊपर बच्चों के कपड़े होंगे। यानी एक प्रकार की चीजें एक साथ रखने पे, एक ढंग से सजा के रखने पे, अगर बहुत सारी अपने पास चीजें हैं तो एक तरह की चीजें एक साथ एक क्रम से एक योजना से बना करके रखने से काफी सुविधा हो जाती है। तो शुरू से जब से इन तत्वों का पता चला कि हाँ बहुत सारे तत्व हैं, तब से लोगों ने इसको तरह तरह से सजाने की कोशिश की ताकि उनको हम आसानी से उनका जो गुण धर्म है वो समझ सके। होते 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 अब बहुत अच्छी संरचना बन करके आई है तत्वों के सजाने की, जिसको हम लोग कहते हैं आवर्त सारणी, या अंग्रेजी में पीरियोडिक टेबल। टेबल क्या होती है? एक तो वो टेबल होती है जिस पर किताब रख करके आप पढ़ते हैं, लकड़ी की बनी होती है या लोहे की बनी होती है, लेकिन वो टेबल नहीं जिसको हम सारणी कहते हैं, जिसमें कुछ खाने बने होते हैं, कुछ लाइनें खींची होती हैं, कुछ ऊपर से नीचे आती हुई लाइनें होती हैं, कुछ बाएं से दाएं जाती हुई लाइनें होती हैं, उससे वो खाने बन जाते हैं। आपको जब परीक्षा फल मिलता होगा तो ऐसी ही सारणी बनी होती होगी।
तो वो जो सारणी है उसको हम लोग टेबल कहते हैं अंग्रेजी में। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर में कैसी रचना है, कैसे लोगों ने एक तरह के गुण वाले तत्वों को एक जगह इकट्ठा किया है, तो अंत में निकल करके ये आया कि ये काम बहुत आसान है और बहुत गणितीय है। हर तत्व का एक परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर। हर तत्व में परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, और हर एक परमाणु के अंदर में एक नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होता है, नाभिक में कुछ प्रोटॉन्स होते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। बहुत छोटी सी जगह के अंदर, बहुत थोड़े से आयतन के अंदर ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इकट्ठा सट सट करके रहते हैं, जिसको हम नाभिक कहते हैं। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उस संख्या को कहते हैं उस तत्व की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर। और जितने ये प्रोटॉन होते हैं किसी तत्व के परमाणु में, के नाभिक में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं उस परमाणु में। तो एटॉमिक नंबर दो बातें बताता है। एक, उस तत्व के परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन्स हैं, और दूसरा, उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस नाभिक के चारों बगल चक्कर काट रहे हैं। ये परमाणु क्रमांक के अनुसार ही तत्वों को पीरियोडिक टेबल में सजाते हैं। एक परमाणु क्रमांक वाला होगा तो उसके अगला, उससे ठीक एक अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व उसके ठीक आगे जाएगा। परमाणु क्रमांक से सजाने से यह होता है कि जो उनके गुण हैं तत्वों के, जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, वो अपने आप एक क्रम में आ जाते हैं। एक तरह के गुण वाले एक तरफ को आ जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि अधिकांश गुण जो होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन्स की रचना पर निर्भर करते हैं। उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैसे कैसे घूम रहे हैं नाभिक के चारों बगल, ये इलेक्ट्रॉन्स ही अधिकांश गुणों को निर्धारित करते हैं। तो अगर उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के हिसाब से हमने चीजों को सजा दिया है सारणी के अंदर में, तो अपने आप वो गुणों के अनुसार भी सज जाएंगे। तो हम आपको अब स्क्रीन पर दिखाते हैं एक आवर्त सारणी। आप ध्यान से देखिए उसको, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टोर के अंदर में सामानों को जानते ही नहीं है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो आप कभी उसका उपयोग ढंग से नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप इस आवर्त सारणी को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, इस आवर्त सारणी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती नहीं है, तो आप केमिस्ट्री बहुत कठिन पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस आवर्त सारणी को ठीक तरीके से समझ लिया है, और अगर आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ कौन से तत्व कहाँ पर होंगे, तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही रोचक और बहुत ही आसान विषय होगा। तो आप स्क्रीन पर देखिए, हम आपको एक आवर्त सारणी दिखा रहे हैं और उसके बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। तो आप देख रहे हैं, ये कुछ अजीब सी सारणी आपको दिख रही होगी। आप जब अपना मार्कशीट लेकर के आते हैं, परीक्षा फल लेकर के आते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें बराबर बराबर संख्या में खाने बने होते हैं हर एक लाइन में। मगर यहां आप क्या देख रहे हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी सी, सीढ़ी जैसी, ऐसी वैसी सारणी है। ये बहुत ही मजेदार बात है ये सब, लेकिन आप उसको देखिए। तो सबसे ऊपर, सबसे बाईं तरफ क्या दिख रहा है आपको? यहां पे लिखा हुआ है H, और उसके ऊपर में भी छोटा सा 1 लिखा हुआ है। यानी ये जो एक खाना बना हुआ है जिसके अंदर में H लिखा हुआ है, उस खाने के अंदर भी एक 1 लिखा है और खाने के बाहर भी एक 1 लिखा है। आप अंदर वाले को देखिएगा, ये परमाणु क्रमांक है। H हाइड्रोजन के लिए लिखा गया है। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और इसलिए उसका परमाणु क्रमांक 1 है। वही 1 यहां लिखा गया। ये पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट, सबसे ऊपर, सबसे बाएं हाइड्रोजन। उसके बाद का अगला एलिमेंट कहां है?
उसके बगल में नहीं दिख रहा होगा आपको। उसके बगल में अगर आप देखें तो खाली जगह दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप दाहिने बढ़ते चलिए और बढ़ते 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 आप देख रहे हैं यहां अंत में सबसे दाहिनी तरफ यहां लिखा है HE। फिर से एक खाना मिला जिसमें कुछ लिखा हुआ है और वो लिखा है HE। HE क्या है? हीलियम। हीलियम का संकेत है HE। और वहां पर आप देख रहे हैं उस खाने के अंदर HE के ऊपर छोटा सा 2 लिखा हुआ है, 2। ये परमाणु क्रमांक है। हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, इसीलिए ये 2 लिखा गया है। और हाइड्रोजन वाली ही लाइन में थोड़ी जगह खाली छोड़ करके, और ये हीलियम है। और ये पहली लाइन खत्म हो गई। इस पहली लाइन में बाएं से दाएं आप चले, ये जो पहली लाइन बनी सबसे ऊपर, इसमें 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। ये 2 तत्व मिला करके, ये 2 खाने मिला करके इस आवर्त सारणी की पहली लाइन बनी है। ये जो लाइन होती है बाएं से दाएं आवर्त सारणी में, इसको हिंदी में आवर्त कहते हैं और अंग्रेजी में पीरियड कहते हैं। ये पहली लाइन है, इसीलिए इस लाइन के बाईं तरफ अगर आप देखें तो जो 1 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन वाले खाने के बाहर बाईं तरफ जो 1 लिखा हुआ है, यही बताने के लिए है कि ये पहली लाइन है, ये पहला आवर्त है, ये पहला पीरियड है आवर्त सारणी का। उससे अब आप नीचे आइए और दूसरी लाइन को देखिए। तो दूसरी लाइन में क्या देख रहे हैं आप? सबसे बाईं तरफ दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है? Li। जो खाना बना है सबसे बाईं तरफ दूसरी लाइन में Li। Li किसका संकेत है? Li लिथियम का संकेत है। आप जानते हैं ना, लिथियम का नाम तो आजकल आपने जरूर ही सुना होगा। जो मोबाइल फोन होते हैं, जो लैपटॉप होते हैं, उनमें बैटरीज होती हैं, और उन बैटरीज को निकाल करके आप देखें तो उस पर लिखा होता है लिथियम आयन बैटरी। तो वो लिथियम जो तत्व है वो यहाँ पर है दूसरी लाइन में, यानी दूसरे पीरियड में, यानी दूसरे आवर्त में, सबसे बाईं तरफ दूसरे आवर्त का पहला तत्व है लिथियम। और उसके बगल में, यानी उसके दाहिनी ओर उसी लाइन में जो तत्व है वो है बेरिलियम। तो लिथियम के ठीक बगल में बेरिलियम, हाइड्रोजन के ठीक बगल में कुछ नहीं था, लेकिन लिथियम के ठीक बगल वाला खाना भी भरा हुआ है और उसमें बेरिलियम है। लेकिन बेरिलियम के बाद फिर खाली जगह है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, लिथियम का 3 था। और उसके बाद आप दाहिने बढ़े, खाली जगह चलती जा रही है और आप कहां पहुंच गए? तो देखिए इस खाने पर B लिखा है बोरोन के लिए, और परमाणु क्रमांक इसका है 5। 5 प्रोटॉन्स हैं इसके नाभिक के अंदर में और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके परमाणु के अंदर में। और फिर बोरोन के बगल में कार्बन है। कार्बन आप जानते हैं ना, कोयला जो होता है, काजल जो होता है, जो हम लोग तेल को जला करके और उसके धुएं को इकट्ठा करके काजल बनाते हैं, लड़कियां लगाती है आंखों में, आंखों के लिए फायदेमंद भी होता है अगर तेल शुद्ध और अच्छा हो तो वो कार्बन है। हीरा आप जानते हैं, हीरा भी कार्बन ही होता है। हीरे की अंगूठी बनाते हैं, बहुत बहुत धनी लोग होते हैं वो पहनते हैं, राजा महाराजाओं के मुकुट में लगता है हीरा, वो भी कार्बन है। उसका परमाणु क्रमांक 6 है। और उसके आगे बढ़े नाइट्रोजन, वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस उपलब्ध है, जो हवा, जिस हवा में हम रहते हैं, उस हवा में जो सबसे ज्यादा मात्रा में गैस उपलब्ध है वो नाइट्रोजन गैस है। परमाणु क्रमांक इसका 7 है। इसके दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन है, हमारी प्राण वायु। O लिखा है, 8 लिखा है, 8 लिखा है, परमाणु क्रमांक 8 है। O संकेत है, रासायनिक संकेत किसका? ऑक्सीजन का। और उसके दाहिने देखिए F, फ्लोरीन। इस फ्लोरीन को भी आप जानते होंगे, जो टूथपेस्ट होते हैं उनमें फ्लोराइड आप सुनते होंगे, तो वो फ्लोराइड जो है वो फ्लोरीन का ही यौगिक बना हुआ होता है। 9 है उसका परमाणु क्रमांक फ्लोरीन का। और उसके बाद ये दूसरे आवर्त का आखिरी खाना आ गया।
और इस दूसरे के आखिरी खाने में लिखा है Ne और इसका परमाणु क्रमांक है 10। Ne है नियोन के लिए। आप रात को बाजार में निकलते होंगे, चकमक चकमक साइन बोर्ड देखते होंगे, हरे हरे रंग बिरंगे अच्छे अच्छे, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे साइन बोर्ड बने होते हैं जिनके अंदर ट्यूब्स में नियोन भरा होता है और फिर बिजली के द्वारा उसको प्रकाशित करते हैं। दूसरा आवर्त पूरा हो गया। कितने तत्व हैं इस दूसरे आवर्त में गिनिए? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। कुल 8 तत्व हैं दूसरे आवर्त में। पहले आवर्त में कितने थे? सिर्फ 2, हाइड्रोजन और हीलियम। अब आते हैं तीसरे आवर्त में। एक लाइन और नीचे उतरिए और सबसे पहला क्या है? Na। ये Na तत्व है सोडियम के लिए। सोडियम को भी आप जानते होंगे, जो नमक खाते हैं हम लोग, रसोई में जो नमक डलता है सब्जी के अंदर में, दाल के अंदर में, खिचड़ी के अंदर में, उस नमक के अंदर में बहुत सारा सोडियम रहता है। तो वो सोडियम है, नाम सोडियम है, लेकिन उसका रासायनिक संकेत S से शुरू नहीं हो रहा है, N से शुरू हो रहा है, Na। ये अंग्रेजी नामों से संकेत नहीं बने हैं, ये लैटिन नामों से संकेत बने हैं। सोडियम जिसको हम कहते हैं उसका लैटिन नाम नाट्रियम है, वहां से ये Na लिया गया है। 11 परमाणु क्रमांक है। देखिए उस खाने में, देखिए बाईं तरफ कोने में लिखा हुआ है, ऊपर में 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। 11 प्रोटॉन्स होते हैं इसके नाभिक में, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके एक परमाणु के अंदर में। सोडियम से आगे बढ़िए दाहिने, मैग्नीशियम, और वहां फिर आप देखते हैं खाली जगह है, उसके बगल में कुछ नहीं है। मैग्नीशियम के बगल में फिर कुछ खाली जगहें आपको मिल रही हैं, और आप दाहिने बढ़ते जाइए इसी लाइन में, इसी सीध में, तो आप पहुंचते हैं कहां? Al यानी एल्यूमिनियम, जिसके बहुत सारे बर्तन इस्तेमाल होते हैं। इस एल्यूमिनियम के दाहिने आप देखिए इसी तीसरे आवर्त में, तो आप देख रहे हैं Si, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है सिलिकॉन। सिलिकॉन जिससे हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनते हैं, उसमें सिलिकॉन का भरपूर उपयोग होता है। ये जितने प्रकार के आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें देखते हैं, वो मोबाइल फ़ोन हो, वो टेलीविज़न हो, वो टेलीफोन हो, जितने प्रकार की आप चीज़ें देखते हैं उसमें बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन के दाहिनी तरफ देखिए इस आवर्त सारणी में, आप तीसरे आवर्त में P लिखा है, फास्फोरस। परमाणु क्रमांक 15 पहुंच गए हैं हम, और ये फास्फोरस हमारी हड्डियों के अंदर में पाया जाता है। फास्फोरस के दाहिने S यानी सल्फर, हिंदी में जिसको गंधक कहते हैं, सल्फर। और उसके दाहिने क्लोरीन, 17 परमाणु क्रमांक वाला क्लोरीन। सोडियम के साथ क्लोरीन मिलकर के नमक बनाता है, आप जानते हैं। क्लोरीन अपने आप में एक गैस के रूप में होता है सामान्य अवस्था में, लेकिन आप ठंडा करके उसका द्रव भी बना सकते हैं। और सोडियम के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके यौगिक बनाता है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं केमिस्ट्री में, और अपने रसोई घर में उसको हम नमक कहते हैं। वो क्लोरीन है यहाँ। और अब आप पहुंच गए तीसरे आवर्त के आखिरी तत्व पर, और वो है Ar, आर्गन। ये भी एक गैस है, आर्गन भी एक गैस है। तो कितने तत्व हैं तीसरे आवर्त में? आप देख सकते हैं जितने दूसरे आवर्त में थे उतने ही तीसरे आवर्त में हैं। तो 8 तत्व हैं तीसरे आवर्त में। तो अब आते हैं चौथे आवर्त पर, एक स्टेप और नीचे। इस चौथे आवर्त पर आप देखिए सबसे बाईं तरफ पहला खाना, और उसमें लिखा हुआ है K यानी पोटेशियम। पोटेशियम के लिए रासायनिक संकेत है K। परमाणु क्रमांक इसका है 19, ऊपर आपको कोने में लिखा हुआ दिख रहा होगा। उस पोटेशियम के बगल में अगले खाने में चौथे आवर्त में लिखा है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी हड्डियों में बहुत होता है।
और कैल्शियम हमें मिलता कहां से हड्डियों में जाने के लिए? हमारे भोजन से। दूध, खूब सारा दूध पिएंगे तो खूब सारा कैल्शियम मिलेगा और हड्डियां विकसित होंगी। कम दूध पिएंगे, नहीं दूध पिएंगे तो हड्डियां कमजोर रह जाएंगी, विकसित नहीं होंगी। तो कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। 20 परमाणु क्रमांक वाला है ये और चौथे आवर्त का दूसरा तत्व है, ध्यान रखिएगा। और इसके बगल में देखिए जो खाना है इस आवर्त में, उसमें कुछ एलिमेंट लिखा हुआ है। जो दूसरा आवर्त था, तीसरा आवर्त था, उसमें 2 तत्वों के बाद तीसरा खाना वहां नहीं मिल रहा था, बहुत सारी खाली जगह के बाद कुछ मिलता था। यहां बीच में कहीं कोई खाली जगह नहीं है। कैल्शियम के तुरंत बाद का खाना है, उसमें लिखा है SC यानी स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक 21। और आगे बढ़िए इस चौथे आवर्त में TI, टाइटेनियम। टाइटेनियम भी बहुत अच्छी धातु होती है और आजकल तो उसके गहने वहने भी बनने लग गए हैं। टाइटेनियम 22 है उसका परमाणु क्रमांक। उससे और दाहिने देखिए वेनेडियम 23, उसके आगे देखिए क्रोमियम 24 और उसके आगे देखिए मैंगनीज, इसका 25 है परमाणु क्रमांक। और उसके आगे देखिए Fe, ये Fe है आयरन के लिए, लोहे के लिए। लोहे को तो हर कोई जानता है, लोहे का बहुत सारा सामान बनता है, फर्नीचर बनता है, दरवाजे बनते हैं, ग्रिल होता है घरों का, लोहे का बना होता है। तो वो लोहा है, उस तत्व का रासायनिक संकेत Fe है। 26 प्रोटॉन होते हैं उसके नाभिक में, 26 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके परमाणु में नाभिक के चारों बगल। इसका परमाणु क्रमांक 26 है। उसके बगल में 27 परमाणु क्रमांक वाला कोबाल्ट, उसके बगल में 28 परमाणु क्रमांक वाला निकल, जिसकी कली की जाती है धातुओं पे। 29 कॉपर, तांबा, जानते हैं ना तांबा, अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले भी तांबे की बात की थी। तांबे के बर्तन होते हैं, तांबे के लोटे में अगर आप पानी रख दें रात को और सवेरे उस पानी का सेवन करें तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। तांबा, तांबे के बगल में है जिंक, 30 परमाणु क्रमांक वाला जिंक। और जिंक के आगे इसी आवर्त में, चौथे आवर्त में लगातार आपको तत्व मिलते जा रहे हैं। गैलियम, Ga, गैलियम जिसका परमाणु क्रमांक है 31। और गैलियम के दाहिनी ओर जर्मेनियम, Ge, और उसके दाहिनी ओर As, आर्सेनिक, हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब। एक तरफ जहां तांबा वगैरह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अगर उसमें पानी रख करके उसके बर्तन में हम पीते हैं, उसी पानी में अगर आर्सेनिक मिला हो तो वो स्वास्थ्य के लिए खराब है। उस आर्सेनिक का रासायनिक संकेत है As और उसका परमाणु क्रमांक है 33। चौथे आवर्त में है ये। उसके बगल में आप देखिए Se, ये सिलीनियम नाम के तत्व के लिए है। उसके बगल में ब्रोमीन है, ये गैस होती है साधारण अवस्था में, इसका परमाणु क्रमांक है 35। और अब हम पहुंच गए चौथे आवर्त के आखिरी तत्व में और वो है क्रिप्टॉन, Kr, ये भी गैस होती है। चौथा आवर्त पूरा हुआ। अब चले 5वें आवर्त में। रचना जैसी चौथे आवर्त की थी वैसी ही रचना 5वें आवर्त की भी है। चौथे आवर्त में कुल कितने तत्व थे अगर आप गिने? शुरुआत हो रही है पोटेशियम 19 से और इस चौथे आवर्त का अंत हो रहा है क्रिप्टॉन 36 से। तो 19 से 36 तक, 36 में से आप 19 को घटा लें और 1 जोड़ लें, कुल 18 तत्व हैं इस चौथे आवर्त के अंदर। और 5वें आवर्त में भी 18 तत्व हैं। रुबीडियम, बाएं से शुरू करें, स्ट्रोंशियम Sr, इट्रियम Y, जिरकोनियम Zr, फिर नियोबियम Nb, मोलिब्डेनम Mo, उसके दाहिने Tc, टेक्शियम, Ru, रुथीनियम, Rh, रोडियम, Pd, पैलेडियम, उसके दाहिने आपका जाना पहचाना तत्व आया Ag।
एजी किसके लिए? किसी को बुलाने के लिए नहीं। अक्सर लोग बुलाते हैं किसी को तो कहते हैं एजी, तो वो वाला एजी नहीं है ये एजी है सिल्वर के लिए, चांदी के लिए। चांदी भी एक तत्व है और उसका रासायनिक संकेत है Ag, बड़ा ए और छोटा जी। 47 है, 47 है इसका परमाणु क्रमांक। चांदी के बहुत गहने बनते हैं, चांदी के बर्तन भी होते हैं। उसके बगल में सीडी, जिस सीडी पर आप ये देख रहे होंगे कंप्यूटर में चलाकर, वो वाला सीडी नहीं है ये सीडी है कैडमियम के लिए, कैडमियम सीडी। 48 है उसका परमाणु क्रमांक, कई बार ये भी स्वास्थ्य के लिए घातक है। उसके बगल में In, इंडियम है। उसके बगल में SN, टिन है, टिन का कनस्तर वगैरह होता है आप जानते हैं। उसके बगल में SB है, एंटीमनी, परमाणु क्रमांक 51 पहुंच गए हैं हम। उसके बगल में टेल्यूरियम कहते हैं इसको, टेल्यूरियम, TE, कैपिटल T छोटा E, टेल्यूरियम 52 है इसका परमाणु क्रमांक। और उसके बगल में यह है आयोडीन। आयोडाइज्ड नमक सुना होगा आपने कि नमक के अंदर में आयोडीन होना चाहिए, आयोडीन मिलाते हैं उसके अंदर में सोडियम क्लोराइड के साथ में, तो ताकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे। तो आयोडीन है। और उसके बगल में फिर जेनन है, ये 54, 54 एटॉमिक नंबर वाला जेनन। और यहां खत्म हो गया 5वां आवर्त। अब चलिए छठे आवर्त पर, बहुत खास बात आने वाली है छठे आवर्त पर। छठा आवर्त शुरू होता है 55 परमाणु क्रमांक वाले सीजियम से। सबसे बाईं तरफ आप देख रहे हैं जो खाना है छठे आवर्त का, उस पर लिखा है CS यानी सीजियम। उसके बगल में लिखा है बेरियम। और उसके बगल में देखिए, बेरियम के दाहिनी तरफ देखिए, वो जो खाना है उसमें किसी तत्व का नाम नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है 57, 57। उसके बाद एक लाइन डली है और लिखा है 71, 57 से 71, ऐसा लिखा हुआ है इस एक खाने के अंदर में। और उसके ठीक बगल का जो खाना है उसको देखिए, उसमें लिखा है HF, हैफनियम के लिए है। लेकिन उसका परमाणु क्रमांक देखिए आप, ऊपर कोने में जो लिखा है 72। यानी छठी आवर्त का पहला तत्व सीजियम है 55, दूसरा तत्व है बेरियम जिसका परमाणु क्रमांक है 56। उसके बाद तीसरे तत्व की जो जगह बनी है उस जगह पर लगता है ढेर सारे तत्वों को ठूंसा जाना है, वो अट सकते नहीं हैं, इसलिए केवल उनके परमाणु क्रमांक लिख दिए गए हैं 57 से लेकर के 71 तक। कहां है ये सारे, अभी बताते हैं। लेकिन उसके बाद वाला परमाणु क्रमांक 72, ये हैफनियम है। उसके बाद 73 टैंटलम है। और इस तरह छठा आवर्त जो है वो आगे बढ़ेगा। W टंगस्टन के लिए लिखते हैं। टंगस्टन जो बल्ब देखे होंगे आपने, आजकल CFL बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कहीं कहीं आप बल्ब देखते होंगे जिसमें फिलामेंट होता है, अंदर में तार होता है, शीशे का बल्ब होता है, उसके अंदर से वो तार दिखता है आपको। वो तार अक्सर इस टंगस्टन का बना होता है जिसका रासायनिक संकेत है W। उसके बगल में Re है, रीनियम, उसके बगल में ऑस्मियम, तब इरिडियम, फिर प्लैटिनम दिख रहा है। और प्लैटिनम के बगल में फिर आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व यहां आ गया है जो दुनिया जिसको बहुत चाहती है कि हमारे पास भी हो, हमारे पास भी हो। और वो तत्व यहां लिखा है कैपिटल A स्मॉल u AU, ये है गोल्ड यानी सोना। 79 है इसका परमाणु क्रमांक। सोने के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब बहुत जानते हैं इसके बारे में। उसके बगल में है Hg, मरकरी, पारा जो थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, थैलियम Tl। उसके बगल में है लेड, बहुत भारी होता है, Pb, लेड। शीशा वैसे कहते हैं, लेकिन जो कांच वाला शीशा होता है वैसा शीशा नहीं, ये लेड अलग किस्म की धातु है। और उठाइए तो छोटी सी ईंट भी अगर होगी तो आपसे उठेगी नहीं, इतना भारी होता है ये। उसके बगल में है बिस्मथ, और बिस्मथ के बगल में पोलोनियम। पोलोनियम मैडम क्यूरी ने इसको खोजा था, इस तत्व को, और वो पोलैंड की रहने वाली थी, इसलिए उन्होंने इसका नाम पोलोनियम रखा था। उसके बाद है ये At, और फिर ये है Rn, रेडॉन।
इस तरह से ये छठा आवर्त हमारा पूरा हुआ, लेकिन ये पूरा हुआ नहीं, क्योंकि 57 से 71 जो यहाँ पर सारे तत्व हैं परमाणु क्रमांक वाले, वो कहाँ है उस खाने वाले, वो आप देखिए इस मुख्य सारणी के नीचे में एक अलग से 2 लाइनों की सारणी बनी हुई है छोटी सी, और उस सारणी को आप देखिए जो मुख्य सारणी के नीचे बनी हुई है 2 लाइनों वाली, उसको आप देखिए, उसमें जो ऊपर वाली लाइन है उसका जो सबसे बाईं तरफ का तत्व है La, लैंथनम, और उसका परमाणु क्रमांक आप देखिए ऊपर लिखा है 57। और उसी तरह उसके बगल में आप देखें तो परमाणु क्रमांक 58 लिखा है Ce, उसके बगल में देखें 59 लिखा है Pr, उसके बगल में 60 लिखा है Nd, 61 लिखा है Pm, 62 लिखा है Sm, 63 लिखा है Eu, 64 लिखा है Gd, 65 लिखा है Tb, 66 लिखा है Dy, 67 लिखा है Ho, 68 लिखा है Er, 69 लिखा है Tm, 70 लिखा है Yb और 71 लिखा है Lu। ये सारे एलिमेंट जो हैं, इन सारे एलिमेंट के लिए हमारी मुख्य आवर्त सारणी में केवल एक खाना सुरक्षित है, और उसी खाने में समझो कि ये सारे हैं। तो इस तरह से हमारा छठा आवर्त पूरा होता है। 7वां आवर्त है, उसके अंदर में भी इसी तरह की रचना है। सबसे पहले है Fr, तब Ra, और उसके बाद 89 से 103। और ये सारे तत्व कहाँ हैं? ये नीचे वाली जो छोटी 2 लाइन की सारणी बनी है, इसमें जो नीचे वाली लाइन है उसमें है ये 89 से लेकर के 103 तक के तत्व, और उसके बाद फिर शुरू होता है 104, 105, जितने तत्व अपने को मालूम है वो सब इस आवर्त के अंदर में रखे हुए हैं। तो आप इस ज्यामितीय रचना को खूब अच्छी तरह से देख लीजिए। पहले आवर्त में 2 कहाँ कहाँ हैं, दूसरे में 8 कहाँ कहाँ हैं, 2 इधर हैं, 6 इधर हैं, फिर तीसरे में देखिए 2 इधर हैं, 6 इधर हैं, उसके बाद देखिए 18 हैं, फिर 18 हैं, और उसके बाद देखिए इस बार 18 नहीं होकर के 32 हैं, और 7वें आवर्त में भी 32 हैं। तो ये जो इसकी ज्यामितीय रचना है इस सारणी की, इसको आप ध्यान में रखिए। जो मुख्य मुख्य तत्व हमने आपको कई सारे गुण बताए वो कहाँ कहाँ हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। और अगली सीढ़ी में हम लोग यहीं पर ये तत्व क्यों रखे गए हैं, क्यों कॉपर यहाँ रखा गया है और क्यों सोडियम यहाँ रखा गया है, इसकी भी चर्चा करेंगे और आवर्त सारणी के बारे में कुछ और बातें करेंगे।